राधे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज एक कस्टमर ने 10 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पीस बनाने का ऑर्डर दिया है, तो सोचा भी चलो आपके साथ भी शेयर कर दें। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। तो इसका डायमीटर आपको बता देती हूँ। डायमीटर इसका 14 इंच है। 14 इंच डायमीटर का हम 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस पीस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। एक बार और फोल्ड कर रहे हैं बिल्कुल कोन शेप में। ये देखिए इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर हम कमर के मार्क इस तरह से मार्क करेंगे। इसमें फ्रेंड्स ये थोड़ा सा यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं जो 3 नंबर दे रखा है इसको 1 इंच अगर हम यहाँ 1 नंबर कंसीडर करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 से 4 तक ये क्या हो गया 1 इंच का। तो 1 इंच के बाद 1 2 3 पॉइंट मैंने इस तरह से ये काउंट करते हुए यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर भी मैं इसी तरह से मार्क करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको इस तरह से हम मिला रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये सर्कल हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे। क्योंकि मैं ये पिंक कलर का बेस बनाने जा रही हूँ, तो मैंने ये कॉटन का ही अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। तो इसको अब मैं इस तरह से करते हुए इसके ऊपर ऐसे बेस रख रही हूँ। बेस रखने के बाद अब मैं इसकी मदद से, ये देखिए ये पिन्स हैं, पिन्स की मदद से इसको चारों तरफ इस तरह अटैच कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि हमें सिलाई करनी ज़्यादा इजी हो जाती है। और इसके बाद पूरा इसी तरह से सेट करने के बाद इसको 1 इंच फालतू रखते हुए यहाँ पर मैं राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। तो चलिए करके बताते हैं। फ्रेंड्स, इस बेस को बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए चारों तरफ मैंने इस तरह से पिन से इसको अटैच कर दिया है। तो साथ ही ये देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है मैंने स्पेयर रखते हुए इसको काट दिया है। तो अब हमें स्टिचिंग करने बहुत ही आसान होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदर की ओर करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो लीजिए अब ये मैंने यहाँ तक देखिए ये स्टिचिंग कर दी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो मैंने स्पेयर रखा था अंदर की ओर ये स्टिचिंग हो चुकी है। और अब ये जो पिन्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो बहुत इजीली इसकी सिलाई हो जाती है, तो कोई भी सिलवट पीछे नहीं पड़ती, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस ड्रेस को बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। ये देखिए कोई भी इसमें सिलवट नहीं पड़ी, बहुत ही अच्छे ढंग से ये सिलाई हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर भी हमें अस्तर लगाना है। सेम उसी तरह से ट्रिक अप्लाई करेंगे कि हम इस पर पिन्स लगा देंगे चारों साइड्स पर। हर तरफ अब हम इसमें पिन्स लगाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने कॉर्नर्स पर इस तरह से सिलाई कर दी है। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अब हम कट कर लेते हैं। लीजिए अब ये हमने इस तरह से कटिंग भी कर ली है। अब इसको अब हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर इतना अब हमने कटिंग करनी है। इसके बीच में से भी इसकी कटिंग करेंगे। अब सेंटर से इसकी भी कटिंग कर दी है। और अब हम यहाँ से कॉर्नर से सिलाई करते हुए पूरे राउंड शेप में यहाँ पर सिलाई करके यहाँ पर इसका एंड करेंगे। अब ये भी हमने चारों तरफ इस तरह से इसको सिल दिया है। ये देखिए सिलाई क्लियर नज़र आ रही है आपको। अब ये हमने की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। ये देखिए, तो लेंथ इसकी पूरी रखी हुई है हमने। तो अब हम इसको यहाँ से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स डालने के लिए इस तरह से
अब हम एक के ऊपर एक इस तरह से देखो बारीकी में प्लेट्स डालनी है, तो इससे क्या है फिनिशिंग भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे और साथ ही साथ हम स्टिचिंग करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस नेट की मैंने 7 पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से करना है, क्योंकि अब ये मैं दूसरी पट्टी लगा रही हूँ, तो इसको अंदर की ओर मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से अब मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इसी तरह से हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमारी 7वीं पट्टी लग रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। और जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था यहाँ कॉर्नर पर आपको बता देती हूँ, तो ये मैं अब कट कर लेती हूँ। तो इस बेस के बराबर अब मुझे यहाँ से ये सारा का सारा कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पर इसके गोलाई में इसके देखिए ये जो बेस आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसी के साथ साथ अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो इन प्लेट्स को थोड़ा सा हम अच्छे से और एडजस्ट कर लेंगे। इस बेस की प्लेट्स को इस तरह से मैं सेट करते हुए पिनअप करती जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसको अच्छे से हम पिनअप ही कर लेंगे, तो इससे क्या है स्टिचिंग करनी और भी आसान हो जाती है और फिनिशिंग से सारा काम हो जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने इसको अच्छे से पिनअप कर दिया है। आप देख सकते हैं कैमरे में इतनी बड़ी पोशाक का आना इतना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग इसके साइड पर अच्छे से कर दूँगी। ये आपको दिखाई दे रही है ना नीचे नीचे डार्क में, तो इसी के साथ साथ अब मैं स्टिचिंग भी करूँगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा नेट आपको दिखाई दे रही है, इसको भी कटिंग करने में अब मुझे आसानी होगी। अब ये देखिए ये मैंने चारों तरफ इसके स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद अब यहाँ से कपड़ा काटना भी मुझे बहुत आसान है, क्योंकि कपड़ा जो है कम ज़्यादा नहीं कटेगा, इक्वल सही ढंग से कट जाएगा। तो चलिए कटिंग कर देते हैं। कॉर्नर्स को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम ये टिश्यू रिबन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से थोड़ा सा हमने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद आधा टिश्यू रिबन नीचे रखेंगे, आधा ऊपर रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो अब ये हमने दोनों साइड्स को इस तरह से लॉक कर दिया है। तो अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब मैंने बेल्ट बनाने के लिए ये नियर अबाउट 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसको मैं दूसरी बार दोबारा फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए 2 टाइम्स इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम उल्टी साइड से स्टिच करते जाएंगे। ये जो ओपन साइड है यहाँ से इसको हम स्टिच करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ तक देखिए ये स्टिच कर लिया है और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको कटिंग कर दी है। तो अब इसको 2 टाइम्स इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके इसको आगे की ओर ले जाऊँगी। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर अब स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने लॉक कर दिया है और अब इसको इस फैब्रिक को आगे की ओर लेकर जाएंगे और इसमें हम डोरी भी डालेंगे। तो ये मलाई डोरी इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको बीच में रखते हुए अब इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ से इसके कोने कोने पर अब हम सिलाई करते जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो डोरी है ये स्टिचिंग करते हुए बीच में ना आ जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट बनकर इस तरह से तैयार हो गई है। तो अब हमारा बेस कम्प्लीटली रेडी है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे।